नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आज शाम की 6 बड़ी खबरों की बात करेंगे। खबर बेरहम टीचर एटा के जैथरा में एसपीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा के साथ अध्यापक द्वारा बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी अध्यापक संतोष ने मासूम छात्रा को इतना पीटा कि उसके सिर के बाल तक नोच डाल गए। घटना के बाद छात्रा देर तक खामोश रही, लेकिन परिजनों के दबाव में रोते हुए पूरी आपबीती बताई। पीड़िता के परिवार ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला एसपीएस पब्लिक स्कूल जैथरा का बताया जा रहा है, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी और आक्रोश पैदा हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे साथ मारपीट की थी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? एसपीएस। अच्छा, कौन से सर का नाम मालूम है? क्या नाम है? संतोष सर। संतोष सर। फिर किससे शिकायत की आपने? माँ से। अच्छा, माँ से। किस बात पे मारा था, कुछ मालूम है? मैं घर पे खाना खाने चली गई थी। अच्छा, खाना खाने चली गई, इसी बात पे मारा था? इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एटा से संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ज्ञानेश जी, क्या पूरा ये मामला है? बच्ची के सिर के बाल तक नोच लिए गए हैं, बच्ची ने रोते हुए अपने परिवार को आपबीती बताई है। क्या पूरा मामला है, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल राहुल जी, आपको बता दूं एटा जनपद के जैथरा क्षेत्र के एसपीएस पब्लिक स्कूल में अध्यापक ने मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटा है। वहीं स्कूल में मासूम छात्रा पर पूरी तरह से कहर बरसाया है। अध्यापक ने बेरहम से पीटा भी है, उसके साथ साथ सिर के बाल भी तक नोच लिए हैं। एसपीएस पब्लिक स्कूल जैथरा में कक्षा 3 की छात्रा है और ऐसी हैवानियत भरी मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी अध्यापक संतोष ने छात्रा को बुरी तरह पीटते हुए उसके सिर के बाल तक नोच डाले हैं। घटना से सहमी छात्रा ने देर तक खामोश रही, लेकिन परिजनों के दबाव में रोते हुए पूरी तरह से आपबीती घटना बताई। लेकिन पूरे परिवार में और क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ तहरीर दी है, वहीं कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं आपको बता दें, अब पुलिस की तरफ से बयान अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी तहरीर आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी राहुल। क्या परिवार ने अभी तक तहरीर नहीं दी है पुलिस को? जैसे आपने बताया कि अभी तक थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है ऐसे मामले में। बिल्कुल, आपको बता दूं कहीं ना कहीं अभी तहरीर आने का इंतजार था, लेकिन तहरीर पहुंच गई है। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पूरी तरह से जिस तरीके से इस घटना में जो अध्यापक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक ऑफिशियल कोई बयान जारी नहीं कर पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए कि घटना के बाद अध्यापक अभी तक यानी उसके पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाया है। जी, एटा बीएसए ने क्या संज्ञान लिया इस मामले में? बीएसए से बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार से वार्तालाप फोन पर वार्तालाप हुई है, जिसमें पूरी तरह से उन्होंने कहा कि ऐसी घटना अगर सामने आई है पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं इस स्कूल पर भी पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। जी, जिलाधिकारी द्वारा कोई बयान आया हो इस मामले में? बिल्कुल, अभी तक जिलाधिकारी या पुलिस से ही बात की जाए तो अभी तक कोई ऐसी मतलब बयान नहीं आया है, जिसमें मतलब पूरी तरह से ऑफिशियल बयान नहीं आया है। और आवश्यक कार्रवाई की निर्देश तो दिए गए हैं, जिलाधिकारी ने पूरी सख्त निर्देश के साथ भी कहा है कि आवश्यक कार्रवाई इस कॉलेज के इस स्कूल के खिलाफ की जाए और उस अध्यापक के खिलाफ की जाए जिसने इस बच्ची के साथ मासूम बच्ची के साथ मारपीट की है। जी राहुल। जी ज्ञानेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, एटा में एसपीएस पब्लिक स्कूल में टीचर की एक मासूम बच्ची के ऊपर उन्होंने जो है कहर बरपाया है, बाल नोच लिए हैं, सिर की खाल तक उखड़ आई है। ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। परिवार ने न्याय की मांग की है, थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक बताया गया है कि अभी तक कोई कार्रवाई इसमें मामले में नहीं हुई है। ना बीएसए ने कोई संज्ञान लिया है, ना ही जिला अधिकारी एटा ने इसमें कोई संज्ञान लिया है। ये बड़ी चिंताजनक तस्वीरें आपको मासूम बच्ची की नज़र आ रही हैं। अगली बड़ी खबर, किसान यूनियन ने खोला मोर्चा। खबर चंदौली से, जहां बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए किसान यूनियन के नेतृत्व में उपभोक्ताओं ने सकलडीहा तहसील में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से
मनमानी वसूली की जा रही है। साथ ही बिल अदा करने में विलंब होते ही बिजली काटकर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। आरोप है कि कनेक्शन काटकर स्मार्ट मीटर लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है। बकाया जमा करने के नाम पर मनमानी कीमत पूरी न करने पर मुकदमा दर्ज करा मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बाकी उन्हें समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, विगत कई महीनों से सालों से परेशान हैं बिजली विभाग की समस्या को लेकर। इतना लापरवाह विभाग है कि गरीबों पे बहुत अत्याचार कर रहा है। ये जाते हैं लोग अपना टीम बना के जाते हैं वसूली करने के लिए और तुरंत जांच करने के लिए जाते हैं तो ये लोग तुरंत मुकदमा कर देते हैं। 10 दिन 5 दिन का मौका नहीं देते हैं कि अब किसानों को 10-5 दिन का मौका देना चाहिए अपना व्यवस्था करके बिल जमा करता। ये लोग तुरंत मुकदमा कर देते हैं और स्मार्ट मीटर में गलत जो रीडिंग आ रही है उसके खिलाफ हम बैठे हैं एसडीएम साहब के यहाँ। अभी कुछ समय में ताला मारने वाले हैं, उनको घुसने नहीं देंगे हम। जब तक स्मार्ट मीटर कबार के फेंकेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। स्मार्ट मीटर से क्या समस्या है? बहुत गलत रीडिंग आ रही है साहब। उसमें इतना जैसे 400 आती थी 4000 आने लगी, 11000 आने लगी, 8000 आने लगी। अपने मनमाना चल रहा है। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं चंदौली से, जहां भाजपा के कार्यकर्ता स्थानीय किसानों के साथ तहसील का घेराव कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर में लगातार बिजली की बढ़ोतरी को देखकर रीडिंग बढ़ रही हैं, उनको देखकर उन्होंने मोर्चा खोला है और किसान यूनियन की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि आज एसडीएम साहब के यहाँ ताला डाल दिया जाएगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक एसडीएम साहब को यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चेतावनी दी गई है। बिजली विभाग के विरोध में ये प्रदर्शन भाजपा के कार्यकर्ताओं का जारी है। बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। किसान यूनियन का ये मोर्चा आप देख रहे हैं। जब तक समाधान नहीं तब तक एसडीएम नहीं कार्य कर सकते। सेहदू में नया होमगार्ड्स कार्यालय। औरैया के भाग्यनगर ब्लॉक के ग्राम सेहदू में 4.5 करोड़ की लागत से होमगार्ड्स कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। नए राजकीय भवन के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो गया। कार्यक्रम में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कटेरिया और सदर विधायक गुड़िया कटेरिया भी मौजूद रहीं। नया कार्यालय भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और वर्तमान छोटे भवन के कारण होने वाली कर्मचारियों व आगंतुकों की परेशानियों को दूर करेगा। इसके पूरा होने के बाद कार्यप्रणाली सुचारू होगी और विभाग को नई पहचान मिलेगी। डॉक्टर कुमार सम्माननीय डीएम साहब, एसपी महोदय, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर कुमार इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए औरैया से हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता उमेश जुड़ रहे हैं। उमेश जी, औरैया में होमगार्ड्स का नया भवन का आज जो है शुभारंभ हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, नया कार्यालय बनने जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कब तक ये पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि औरैया जनपद के ब्लॉक भागनगर के ग्राम सेहूद में
जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय के नए राजकीय भवन के निर्माण का आज आयोजन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन कर भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि कार्यालय भवन लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। वहीं वर्तमान में जिला कमांडेंट होमगार्ड जो कार्यालय है वो जिला मुख्यालय ककोर के एक छोटे से परिसर में संचालित हो रहा है, जहां स्थान की कमी के कारण कई कर्मचारी और आगंतुकों को असुविधा होती है और वही नए भवन निर्माण से तमाम तरह के जो समाधान है और कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी होगी। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कठेरिया, सदर विधायक गुड़िया कठेरिया समेत तमाम भाजपा के पदाधिकारी और तमाम आम जनमानस मौजूद रहे। इस जो कार्यालय भवन निर्माण से लोगों में उत्साह है और जो कार्यालय निर्माण के बाद जो सुविधाएं हैं वो आधुनिक होंगी और लोगों को कार्य प्रणाली से अच्छा समाधान मिलेगा। जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये नए भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति पूजन कर नए भवन निर्माण का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। औरैया में होमगार्ड्स को नया भवन मिलने जा रहा है 4.5। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के लिए। पर्यटन बस पलटने से हादसा। गाजीपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वाराणसी 4 लेन हाईवे पर नदगंज थाना क्षेत्र के नेसारा ग्राम के पास गुरुवार दोपहर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई। काठमांडू से वाराणसी काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए आ रही 2 पर्यटन बसों में से एक बस डिवाइडर पर चढ़ गई। बस करीब 50 मीटर तक घिसटने और कई बार पलटने के बाद विपरीत दिशा में खड़ी हो गई। इसमें लगभग 91 यात्री सवार थे, जिनमें से 40 से 45 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक महिला की गर्दन कुचल जाने से मौके पर ही मौत हो गई। घायल यात्रियों को तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। बस का अगला और बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में समय पर मार्ग खाली होने की वजह से बड़ी त्रासदी टली। आज लगभग 11:30 बजे के आसपास 11 से 11:30 बजे के बीच सूचना प्राप्त हुई कि नंदगंज थाना क्षेत्र के नौसारा में एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पे एडिशनल एसपी और वहाँ के थानाध्यक्ष और वहाँ पे एम्बुलेंसेस बुलाई गई और यहाँ पे जनपद से एसपी CRO और एडिशनल एसपी और यहाँ पे हॉस्पिटल में ADM और SP सिटी को भेजा गया। मौके पे जो स्थिति जो देखी गई उसके अनुसार महाराष्ट्र से एक बस महाराष्ट्र की बस थी। महाराष्ट्र से लोग जो है दर्शन करने उत्तर प्रदेश में आए थे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गाजीपुर से इकरार खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकरार जी, आपके यहाँ बड़ा सड़क हादसा हुआ है और गाजीपुर में, और बस जो है श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई। क्या कुछ पूरा हादसा है? कितने लोग घायल हुए हैं? घायलों की क्या हालत है? मैं बता देना चाहता हूँ कि आज गाजीपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। मैं बता दूं कि महाराष्ट्र और श्रद्धालुओं की बस जो महाराष्ट्र होके से वाराणसी होते हुए जा रही थी नेपाल के लिए। और रास्ते में नंदगंज थाना रेंज के रास्ते में एक नौसारा गांव है जहाँ पे एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 20 लोगों के घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और मैं बताना चाहता हूँ कि घायलों में वहाँ जैसे दुर्घटना घटी उसको तुरंत तत्काल SP और DM मौके पर पहुंच के पूरी व्यवस्थाओं के जाया जाएगा। उसके बाद उनको तत्काल प्रभाव से मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। जी तो इकरार जी, ये 2 बसें जा रही थी जिनमें से एक बस पलटी है।
जी मैं बता रहा हूँ कि एक ही बस थी जिसमें बस पलट गई, उसके बाद बड़ा एक हादसा हो गया जिसमें 20 लोग थे। 20 लोगों में 2 महिला थी जिनकी मौत हो गई, बाकी 18 लोग अभी खतरे से बाहर है। बाकी उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और बाकी किसी भी होने से लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता की वजह से और लोगों की जान बच गई। जी ये हादसा किसकी लापरवाही से हुआ है, कुछ आपको पता चला है? बता दूं कि कहीं न कहीं नेशनल हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे 29 नेशनल हाईवे रोड है, जिसपे अचानक एक गाड़ी सामने से आ गई, जिसको उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर स्पीड में होने की वजह से ऐसी बड़ी हादसा हुआ है। जी इकरार जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो श्रद्धालुओं से 2 बसें जा रही थी दर्शन करने के लिए, लेकिन एक बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी और कई पलटियां खाने के बाद जो है पलट गई। उसमें 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, कुछ लोग घायल हो गए जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो अगली बड़ी खबर के लिए तरफ बढ़ते हैं। जल भराव बनी समस्या। जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील के बाईखेड़ा गांव में जल भराव और गंदे पानी की समस्या ने गांव वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रसेन प्रजापति के अंतिम संस्कार में ग्रामीणों को घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ से गुजरते हुए शवों को लेकर जाना पड़ा। गांव कई वर्षों से जल भराव और गंदे पानी की समस्या से जूझ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। इस घटना ने प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले गंगचोली और गारापुर गांव से भी ऐसी ही वीडियो सामने आ चुके हैं। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे फसल बर्बाद मुआवजे की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बड़ी खबरों में बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फसल बर्बाद मुआवजे की मांग। सीतापुर जनपद में हाल ही में आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खासकर गेहूं की फसल जो कटाई के लिए पूरी तरह तैयार थी, मौसम की मार से बुरी तरह प्रभावित हुई है। दासलिया गांव के किसानों ने बताया कि तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई और भीगकर खराब हो गई। कई जगहों पर गेहूं के दाने काले पड़ गए हैं, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई है और बाजार में इसकी कीमत भी काफ़ी कम आंकी गई है। किसानों ने कहा कि फसल का अधिकांश हिस्सा खेतों में बिखर गया है, जिससे उन्हें भारी अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे फसल बर्बाद होने के साथ साथ उचित मूल्य न मिलने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने उनके जीवन को और अधिक कठिन बना दिया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब तक प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस मदद नहीं पहुंची है। किसानों की नज़र अब सरकार पर टिकी है कि उन्हें कब और कितना राहत या मुआवजा मिलेगा। उनका कहना है कि यदि तत्काल सहायता नहीं मिली तो उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की फसल और आजीविका की सुरक्षा के लिए त्वरित राहत और मुआवजा बेहद जरूरी है। अब यह देखना बाकी है कि सरकार प्रभावित किसानों के लिए क्या कदम उठाती है और उन्हें कितनी राहत प्रदान करती है। हाँ, खराब हो गई। अच्छा, इमा कैसे का भीग गई तो का नुकसान हो जाए तुम्हारा?
अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान काफी हुआ है। हाँ। वो जो यूक्रेन और वहाँ युद्ध जो छिड़ा है वही में बहुत ज्यादा बारिश हुई, गेहूँ कमजोर पड़ी। तो उससे यहाँ बारिश से क्या मतलब? मतलब दिक्कत बहुत बारिश हुई है उससे नहीं दिक्कत? हाँ, जो केमिकल द्वारा बारिश बरसाई गई तो गेहूँ सब कमजोर पड़ी हुआ है। अच्छा, ये गाँव में बताया जा रहा है? हाँ, गाँव में ये जो सब लोग, हम ही नहीं कह रहे हैं, हाँ। सारे लोगों का कहना है। अच्छा, जो बारिश की गई है, कह रहे बारिश की गई उससे गेहूँ कमजोर पड़ी हुआ है। कई क्या नुकसान हुआ गेहूँ में? सब भीग गया? जो मतलब दाना भरा हुआ था वो कमजोर पड़ गया, वो वहीं पे दब गया जहाँ पे। अच्छा, सीतापुर के हम ग्राम दसलिया में खड़े हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो बारिश हुई है और जो आंधी पानी आया था उसके चलते किसानों को काफ़ी गेहूं में काफ़ी नुकसान हुआ है। इनका कहना है कि जो गेहूं जो पड़ा हुआ था वो काफ़ी भीग गया था, जिसके चलते इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और भीग गने के बाद वो गेहूं खेत में ही बिखर जाता है। तो ऐसे में कुछ किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका है? जयपाल राज। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का? भैया जब हम बांधते हैं तो उसमें बाली टूट जाती है और गेहूं करिया पड़ जाता है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे कितने बीघे लगभग आपके उधर फसल? लमसम हमारे उधर 30-40 से 100 बीघा तक 1 एकड़ मतलब नुकसान हो गया है। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई लेखपाल आया? कोई नेकपाल हमारे ग्राम सभा वैसे उठगी लगी गया है भाई। कोई नहीं आया? कोई ना, 10 2 बिसुआ का 3 10 हजार रुपया लग गए नेकपाल। अच्छा, और का ग्राम सभा के हमारी हालत देखो, 3 हजार कोई मदद ना, 3 हजार रुपया कॉलोनी में लेते हैं। वहाँ कॉलोनी कहूँ नामो निशान ना, इतना ठगे बैठे हैं। तो किसान आप लोग काफी दिक्कत है? काफी दिक्कत। इसलिए आपका गेहूँ कितना भीग गया था? 12 बीघा। 12 बीघा? हाँ। अभी सूखा नहीं है? अभी सूखा नहीं। अच्छा भैया, आपका भी खेत था यहाँ पर? हाँ था। कि कैसे क्या नुकसान हुआ है? लगभग भीग गाय काला पड़ गया है। काला पड़ गया। तो ऐसे में क्या बेचने में भी दिक्कत होती है? बेचने में दिक्कत हो भी रही, कोई ले देता नहीं। खाने में दिक्कत? अच्छा, ये तो आप सुखा रहे हैं क्या फिर से? हाँ, सुखा रहे हैं। तो किससे नुकसान काहे से हुआ है? पानी बारिश से? अच्छा, क्या नाम आपका? नीरज कुमार। गाँव कौन सा है? दसलिया। अच्छा, ये ग्राम वो तहसील कौन लगती है? सीतापुर। तो ये हमारे साथ किसान थे और इनका साफ तौर पर कहना है, पीछे गेहूं के खेत भी हम दिखाएंगे आपको। अपना खेत जरा दिखाओ कि हमें, ये जो है इनका खेत है और खेत में इनका गेहूं ये पड़ा काट के बस डाला ही था कि तब तक बारिश हो गई, जिसके चलते इनका कहना है कि गेहूं की जो बालियां हैं वो सब पूरी बिखर रही हैं, काली पड़ रही हैं। गेहूं जिस तरह से, ये देखिए आपको दिखाना सब दिखा रहे हैं कि किस तरह किसान का गेहूं खराब हो गया है और काला भी पड़ गया है, जिसके चलते इनका बेचने में भी काफ़ी दिक्कत है और इसका मूल्य भी नहीं किसानों को मिल पा रहा है। तो कैसे में जो सरकार है इनको जांच कराए और उसके बाद इन्हें मुआवजे की बात कही जाती है, वो कब तक पूरी होगी तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जो क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनका जिम्मेदारी दी जाती है कि गाँव में जाएँ और जिसका गेहूँ खराब हुआ है उसकी जाँच करें, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन किसानों को कब तक मदद मिल पाएगी। सीतापुर से अबरार के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल बड़ी खबरों मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।